भोपाल से यह बड़ी खबर है। अवैध बाल संरक्षण गृह मामले पर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार रहती है इस तरह के अवैध बाल संरक्षण गृह सामने आते हैं। धर्मांतरण के साथ साथ मानव तस्करी का घिनौना खेल होता है। आपको बता दें कि भोपाल में जो अवैध बाल गृह पाया गया है वहां से 26 बच्चियां गायब रही है, क्योंकि जब इस पर छापा मारा गया, रेड मारी गई, तब पता चला कि वहां पर 68 बच्चियां रजिस्टर्ड में एंट्री थी उनकी, लेकिन 41 बच्चियां ही मिली है, यानी कि 26 बच्चियां गायब है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि वो कैसे अवैध रूप से चलाया जा रहा था, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, उसके बाद ये बच्चियां कहां गई हैं, इनके बारे में क्या जानकारी हासिल हो रही है, इसके लिए क्या जांच हो रही है, ये भी बड़ी बात है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों में यही होता है। अवैध बाल संरक्षण आश्रम संचालित हो जाते हैं, बच्चे बच्चियां गायब होते हैं, मानव तस्करी का सीधा सीधा मामला होता है और धर्मांतरण का भी मामला। ये भाजपा की सरकार आती है, ये तेज हो जाता है। ये सारा ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, पर यथार्थ के धरातल पे जो आवश्यक कार्य होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होते। 18 साल एक व्यक्ति मामा बन के राज करता है, उसी की पार्टी की सरकार में मामा भांजे गायब होते हैं। धर्म परिवर्तन तो देखिए, बेहद गंभीर मामला है, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। ये मामला क्या है, विस्तार से एक बार आपको जल्दी से समझा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल का एक पूरा प्रकरण, जहां अवैध बाल गृह से 26 बच्चियां अचानक गायब हो जाती है। बाल आयोग की टीम जब यहां पहुंचती है, रेड मारी जाती है, तो उसमें खुलासा होता है। अब ऐसे में आयोग ने सीएस से रिपोर्ट मांग ली है। बाल संरक्षण गृह पर ताला मिला, धर्मांतरण, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है। और खास बात यह है कि अवैध रूप से इसे संचालित किया जा रहा था। अचानक से 26 बच्चियां गायब होती हैं, जबकि रजिस्टर में 68 बच्चियों की एंट्री है। और जब मौके पर टीम पहुंचती है तो सिर्फ 41 बच्चियां ही यहां पर टीम को मिली हुई दिखाई देती हैं। अब ये मामला बहुत गंभीर है कि आखिर बच्चियां कहां गई। क्या मानव तस्करी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है? अवैध रूप से अगर ये संचालित हो रहा था तो कैसे हो सकता है? एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की और टीम की भी इस मामले में सामने आई है। पहले सुन लीजिए इससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। जब जाके वहां पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। और जो उसके संचालित करने वाले अनिल मैथ्यू लगभग जब से चाइल्ड लाइन चालू हुई है भोपाल में, रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित करने वाली संजीवनी के डायरेक्टर है। और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ज्ञात था, तब भी उन्होंने ऐसे बच्चों को जो उनके रेलवे चाइल्ड लाइन के वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए, जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहां पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि इसमें केवल भोपाल के या मध्य प्रदेश के बच्चे नहीं थे, बल्कि राजस्थान के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों के बच्चे इस बाल गृह में रह रहे थे और उन्हीं बच्चों के गायब होने की खबर है। ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे दीपक द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए। दीपक, अपडेट क्या है आपके पास इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? और ये भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी जो 41 बच्चियां थी उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है, और जो गायब बच्चियां हैं उनको किस तरह से अब ढूंढा जा रहा है या आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में? जी, बता दूं कि इस मामले को जैसे ही सामने आया है और लगातार सियासत भी गरमाई, और हम बात करें यदि कानूनी कार्रवाई की ओर से, तो पुलिस ने अभी अवैध रूप से जो अंचल चल रहा था, अंचल नाम का बालिका गृह, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा 41 बच्चियों को दूसरी जगह जो वैध तरीके से चल रहे हैं वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। और वो जो गायब हुई 26 बच्चियां हैं उनकी अब तलाश शुरू हो गई, क्योंकि उनके नाम जो है रजिस्टर्ड में पाए गए हैं, पर वहां पर वे मौजूद नहीं थी। अलग अलग राज्यों की बच्चियां थी। अब इसमें यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि यह मामला धर्म परिवर्तन या मानव तस्करी से तो जुड़ा नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर अब जांच शुरू कर दी गई है। और वहीं जो सीएस हैं उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि प्रदेश में इस तरीके के तमाम बालिका गृह चल रहे हैं और कौन से वैध है अवैध है, अब इन सबकी जांच भी कराई जाएगी। भोपाल के परवलिया सड़क थाना क्षेत्र के तारा सेवनिया का
में मौजूद था और ये ऐसी जगह सुनसान इलाके में आलीशान तरीके से जो आप तस्वीरों में देखेंगे कितना बड़ा है, सुनसान इलाके में बनाया गया था। वहां पे ज्यादा लोगों का आवागमन भी नहीं था, पर जैसे ही बाल संरक्षण आयोग की टीम ने वहां पर रेड मारी, उसके बाद वहां का रजिस्टर चेक किया, उसके बाद यह खुलासा हुआ कि 41 बच्चियां वहां पे मौजूद है और जो 26 बच्चियां वो गायब है। अब उन 26 बच्चियों को ढूंढा जाएगा कि आखिरकार कहां से ये आई है। और अजय मैथ्यू नाम का युवक इसको चलाता था। और यह एक बात सामने आई है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो रेलवे में बिल्कुल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म के नाम पर घिनौना खेल यहाँ पर खेला जा रहा था, अवैध तरीके से इस बाल गृह को